औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 117 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 116 में आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का, और फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो, और सब फरिश्तों के सजदे की बात जिक्र हुई और इब्लीस के इनकार की बात जिक्र हुई और इब्लीस ने तकब्बर करते हुए इनकार कर दिया और इनकार करने की वजह भी कल जिक्र हुई थी। अभी आयत नंबर 17 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के ख़िताब पहले भी जिक्र हुआ था 2 आयतें पहले, अब दोबारा जिक्र हो रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में ठहराया तो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को क्या पैगाम दिया था। कुलना या आदम, हमने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आदम इन्ना हाज़ा अदुव्वुल लकुम व लिज़ौजिक, ये जो शैतान है ये तेरा और तेरी बीवी का खुला दुश्मन है। ओ फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्ना, ऐसा ना हो कि दुश्मनी में आके ये ऐसे असबाब पैदा कर दे या तुझे ऐसी तरफ माइल कर दे, ऐसी तरफ कायल कर दे कि तुझे जन्नत छोड़ना पड़े। फतश्तका, और अगर तुमने जन्नत छोड़ी तो तुम मशक्क़त में पड़ जाएगा, जो मशक्क़त बर्दाश्त करना तेरे बस की बात नहीं है। मशक्क़त क्या है ये आगे ज़िक्र होगी। फरमाया कि इन्ना लका अल्लाह तजू आह, जन्नत में तुम्हें भूख की का खौफ नहीं है, यानी तरह तरह के मेवे और तरह तरह के मशरूबात बग़ैर किसी मशक्क़त के तेरे मुंह तक चल के आते हैं, और तुझे ये फ़िक्र नहीं कि ये चीज़ तुझे भूख महसूस होगी तो ये कहाँ से आएगी, ये खौफ नहीं है तुम्हें। और ये खौफ अगर इंसान को लाहक हो जाए तो इंसान का सुकून बर्बाद हो जाता है। सो इंसान बग़ैर किसी खौफ से, ख़तरे से और बग़ैर किसी बेचैनी और मशक्क़त से जन्नत में रहे। फिर फरमाया कि फ़ीहा ला तहरा, इसमें तुझे पहनने का कोई अंदेशा नहीं है, जिस्म ढांपने का कोई खदशा और अंदेशा नहीं है कि तू अपने जिस्म को और अपने जिस्म के सीक्रेट पार्ट्स को कैसे लोगों से छुपाएगा। इस चीज़ से, इस खौफ से तू मबर्रा है। नंबर 3, वइन्ना लका तज़माउ फ़ीहा, इसमें तुझे प्यास का तलब नहीं है और ना तो प्यास की मुश्किल बर्दाश्त करेगा। तेरे लिए तरह तरह के मशरूबात खुद चलकर तेरे मुंह तक आएंगे, और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए एक सर्वस का भी इंतज़ाम कर दिया है। एक खूबसूरत गुलाम तेरे सामने हर वक्त हाज़िर है। और फिर तेरे लिए हव्वा अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया और जन्नत की सारी चीज़ों को तेरा फरमाबरदार कर दिया। वला तज़ है, और फिर नंबर 5 ये कि इसमें तुम्हें धूप और गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। जन्नत का मौसम इतना खुशगवार और मुतदिल है कि ना वह सर्दी का एहसास और ना गर्मी का एहसास। सो तरह तरह की नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को ये ना सिर्फ अता की, बल्कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में ठहराया तो पहले ही दर्स में ये सारी चीज़ों का एहसास भी दिला दिया और उन्हें ये मैसेज कन्वे कर दिया कि अगर तुम जन्नत को छोड़ोगे तो इस तरह की मशक्क़त का सामना करोगे। भूख मिटाने के लिए तुम्हें मशक्क़त करना पड़ेगी, और जिस्म ढांपने के लिए तुम्हें मशक्क़त करना पड़ेगी, प्यास बुझाने के लिए तुम्हें मशक्क़त करना पड़ेगी, गर्मी सर्दी से बचने के लिए तुम्हें मशक्क़त करना पड़ेगी, जो तुम्हें निडाल और मुश्किल करके रख देगी और मुश्किल में डाल देगी। और होना ये चाहिए था कि आदम अलैहिस्सलाम याद रखते, लेकिन अब इब्ने अब्बास की वही हदीस कि इंसान भूलने वाला है, इसलिए इसका नाम इंसान, इस मखलूक का नाम इंसान रखा गया। और इंसान ने ये वादा भूल गया इंसान। फिर वो वादा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, वो वादा इंसान ने बला कह के इकरार किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस वादे को पसे पुष्ट डालता गया, और फिर इसका नाम इंसान ही पड़ गया और ये भूल चूक का आदी हो गया। फरमाया कि फवस्वसा इलैहि शैतान, अब बुला क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान खुद बुला या उसको बुलाया गया या उसके लिए कोशिश की गई।
जो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इंसान को यही फरमाया कि तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारी बीवी का भी दुश्मन है, ऐसा ना हो कि तुम्हें जन्नत से निकाल दे। वो कौन था? जो आदम का दुश्मन था, जो आदम की बीवी का दुश्मन था, जो इनको जन्नत से निकालने का सबब बन सकता था और जिसके इस तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने खदशे का इज़हार किया था, वो शैतान था। और शैतान क्यों था कि शैतान ने आदम को सजदा नहीं किया था, और आदम को सजदा नहीं किया था तो नतीजे के तौर पे वह लानती करार दे के जन्नत से निकाला गया था। और जन्नत से निकाला गया था तो उसने कसम खाई थी कि मैं इंसान को गुमराह करूँगा। अब जन्नत से उसको अल्लाह तबारक व तआला ने निकाला, और उसने इंसान को जन्नत से निकालने की क्यों कसम खा ली? इसलिए कि उसका ख्याल ये था कि इस आदम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जैसे मुकर्रब फरिश्ते को लानती करार दे के दुनिया से जन्नत से निकाल दिया। सो मैं इस आदम को भी जन्नत में ठिकाना नहीं करने दूंगा। अब देखते हैं कि उसने अपनी कोशिश कैसे की और किस तरह ये इस काम का आगाज़ किया। सो शैतान ने अपने काम का आगाज़ कर दिया। और किस तरह किया? वसवसा इलैहि शैतान, और शैतान ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसे डालना शुरू कर दिए। किस तरह का वसवसा था? काला या आदम, उसने कहा कि ए आदम, हल अदुल्लुका अला शजर, क्या मैं शजरती, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे शजर की तरफ रहनुमाई ना करूं जो खाने के बाद खुल्द, जो हमेशा के लिए है, वह मुल्क, और ऐसी बादशाहत की तरफ तुम्हारी रहनुमाई ना करूं कि ला यबला, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, पुरानी नहीं होगी। अब सोचना के मुकाम ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को एक दरख्त के पास जाने और दरख्त का फल खाने से मना किया, और शैतान ने जब अपनी बात शुरू की तो उसने भी दरख्त ही का नाम लिया। होना ये चाहिए था कि आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त याद आ जाता कि ये क्या वही दरख्त तो नहीं है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने भी दरख्त का नाम लेके मना किया और शैतान भी दरख्त का नाम लेके आमादा कर रहा है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ये बात बिल्कुल ही भूल गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था। आदम अलैहिस्सलाम यकसू होकर, हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम यकसू होकर उसकी बात सुनने लग गए और मुतवज्जे हो गए टोटली उसकी तरफ, और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए पैगाम को यकसर नज़रअंदाज भूल गए। फ़अकला, शैतान ने तरह तरह की कस्में खाईं और तरह तरह का यकीन दिलाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दरख्त से फ्रूट खाने से इसलिए मना किया है कि इस दरख्त का फ्रूट खाने वाला जन्नत का मालिक हो जाता है, और अल्लाह नहीं चाहता कि कोई और उसके अलावा जन्नत का मालिक हो। सो मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था कि इस दरख्त से फ्रूट नहीं खाना, और मैंने नहीं खाया। सो आज मैं दुनिया की खाक छान रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम भी दुनिया की खाक छानो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम खा लो। और अगर मैं खा लेता तो आज इस जन्नत का मालिक होता और आज मैं हमेशा का बादशाह होता, लेकिन मैं इससे निकाला गया हूँ, और मैं तुम्हें निकलता हुआ और बेबस और लाचार और मजबूर अपनी तरह नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं तुम्हें हमदर्दी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इस दरख्त से फ्रूट खा लो। सो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को शैतान ने बकाया। यहाँ एक गलतफहमी का अजाला होता जाए कि अक्सर मर्द हजरात औरतों को ये कह के ब्लैकमेल करते हैं, हाँ भाई तुम वही औरत हो जिसने आदम को जन्नत से निकाला। और औरत PhD होती है, लेकिन उसके चूँकि इस दीनी मजहबी इस्लामी इल्म ना होने की वजह से वो अपना दिफा नहीं कर सकती कि मैंने आदम को जन्नत से नहीं निकाला, बल्कि आदम ने मुझे जन्नत से निकाला। किस तरह? यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कला मिन्हा, और दोनों को शैतान ने बकाया और दोनों ने खाया। लेकिन मैं कहती हूँ कि आदमी ने औरत को जन्नत से निकाला इसलिए कि आदमी पहले पैदा किया गया था और एक पैगंबर था और अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब था, और उसकी फरमाइश और उसकी डिमांड पे औरत वजूद में आई थी। तो औरत कमज़ोर थी और औरत उसके रहम और करम पे हमेशा होती है, और मर्द का हुक्म चलता है, आर्डर मर्द का चलता है। सो मर्द ने तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि औरतों के लिए ये मैं मैसेज दे रही हूँ कि जब कहा जाए कि औरत ने जन्नत से निकाला तो हुक्म ये है कि आयत है फ़कुला मिन्हा, खाया उन दोनों ने उसमें से। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हव्वा अलैहिस्सलाम तोड़ के लाई और आदम अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती खिला दिया। कुला मिन्हा, दोनों ने खाया, कला मिन्हा, दोनों ने खाया, और दोनों गलती पर थे और दोनों ने ज़्यादती की और दोनों को जन्नत से इकट्ठे निकाला गया। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें।
तावन वाला बिर्री व तकवा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफिज़।